राजस्थान के दो चर्चित चेहरों की शादियां इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। लाडनू के विधायक मुकेश भाकर की शादी और आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई की शादी इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। विधायक मुकेश भाकर ने मजिस्ट्रेट के साथ शादी वो कर रहे हैं, तो वहीं आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई अपने बेच की आईपीएस के साथ शादी कर रहे हैं और दोनों ही शादियां इस वक्त चर्चा का विषय है। साथ में सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा है कि दोनों ने प्रेम विवाह किया, ये लव मैरिज है, लव और लव के साथ अरेंज मैरिज। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और बरेली दक्षिण की एसपी अंशिका वर्मा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इससे जुड़ी जानकारी भी सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी है। कृष्ण बिश्नोई की शादी का कार्यक्रम 28-29 मार्च को आयोजित होगा और शादी की रस्में राजस्थान के बाड़मेर में होगी, क्योंकि कृष्ण बिश्नोई राजस्थान के बाड़मेर के निवासी है। इसके साथ ही जोधपुर में भी शादी से जुड़े कार्यक्रम होंगे। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि दोनों अधिकारियों की मुलाकात वर्ष 2021 में गोरखपुर में पोस्टिंग के दौरान हुई थी। उस समय कृष्ण बिश्नोई गोरखपुर सिटी के एसपी थे और अंशिका वर्मा उनके अंडर ट्रेनिंग आईपीएस अधिकारी थी। यानी दोनों एक बेंच के नहीं है, दूसरे बेंच की अंशिका वर्मा है। अब ये शादी सोशल मीडिया पर चर्चा में इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पर दोनों का डिजिटल वेडिंग कार्ड तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस महकमे के साथ साथ जनता के बीच भी ये चर्चा का विषय है। के बिश्नोई कृष्ण बिश्नोई को कहा जाता है और ये मूल रूप से राजस्थान के बाड़मेर के रहने वाले हैं। वहीं आईपीएस अंशिका वर्मा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ताल्लुक रखती है। दोनों की मुलाकात गोरखपुर में हुई जब कृष्ण बिश्नोई की पोस्टिंग गोरखपुर में थी। कृष्ण बिश्नोई को यूपी कैडर का बहुत ही तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी माना जाता है। संभल के एसपी पद पर रहने के दौरान कृष्ण कुमार बिश्नोई की कार्यशैली काफी चर्चा का विषय बनी रही। वहीं इस वक्त जो अंशिका वर्मा है वो बरेली की एसपी है। अब ये जो शादी के कार्यक्रम है ये कई दिनों तक चलेंगे। जाहिर तौर पर आईपीएस की शादी है तो कम से कम 5-6 दिन तो कार्यक्रम इनके चलना ही है। 27 मार्च को बाड़मेर के धोरीमन्ना में हल्दी संगीत जैसे कार्यक्रम होंगे। 30 तारीख को जोधपुर के रिसोर्ट में रिसेप्शन होगा। इसके अलावा 28 तारीख को भी अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जैसा कि शादी समारोह में कार्यक्रम होते हैं। दोनों को लेकर ये चर्चा है कि दोनों की जो लव स्टोरी है ये गोरखपुर में चली है। कृष्ण कुमार बिश्नोई गोरखपुर में सिटी एसपी के पद पर थे, अंशिका वर्मा अंडर ट्रेनिंग आईपीएस थी। उस समय दोनों की मुलाकात हुई, दोनों में रिश्ते मजबूत हुए और करीब 5 साल बाद दोनों ने शादी करना तय कर लिया है। आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई के बारे में अगर बात करें तो वो वर्ष 2018 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस है। यूपीएससी में उनको 174वीं रैंक मिली थी। मूल निवास बाड़मेर के है। इनके मोटिवेशनल से जुड़े हुए कई जो भाषण है वो भी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित है। वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से भी इन्हें सम्मानित किया था। कार्यशैली को लेकर भी कहा जाता है कि बहुत ही सख्त और तेज तर्रार अफसर है, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस की सरकार से इन्हें स्कॉलरशिप मिली हुई है। वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मास्टर की डिग्री भी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्राप्त की थी। तो ये तो हुई आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई और अंशिका की शादी की बात जो चर्चा में। अब बात करते हैं मुकेश भाकर की। लाडनू के विधायक मुकेश भाकर की शादी 9 मार्च को है। इससे पहले लाडनू में कई कार्यक्रम शादी से जुड़े हो चुके हैं। मुकेश भाकर की पत्नी कोमल मीना है जो कि राजस्थान न्यायिक सेवा यानी आरजेएस अधिकारी है और वर्तमान में सिविल जज के पद पर तैनात है। कहा जाता है कि ये भी दोनों की लव मैरिज है, लव और अरेंज मिक्स है। दोनों ही मामलों में ऐसा ही माना जा रहा है कि पारिवारिक सहमति और लव मैरिज आईपीएस कृष्ण बिश्नोई और मुकेश भाकर दोनों पर यह चीज लागू होती, क्योंकि सब कुछ राजी खुशी हो रहा है। कोमल मीना की पृष्ठभूमि यह है कि वो मूल रूप से दौसा जिले के लालसोट तहसील के खुर्रा गांव की रहने वाली है, जैसा कि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है। और मुकेश भाकर लाडनू के दूसरी बार के विधायक है। दोनों का विवाह सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से चर्चा में है। लाडनू में मुकेश भाकर का जो पृथक निवास है, यहाँ पर शादी से जुड़े कार्यक्रम हुए जिसमें सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल
ये सब राजस्थान के बड़े नेता आए थे। बेनीवाल की शादी में एंट्री से जुड़ा वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। करीब 37 साल के मुकेश भाकर की ये शादी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक नेता और एक जज की लव मैरिज और लव के साथ पारिवारिक अरेंज, ये राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में काफी सुर्खियां बटोर चुकी है। मुकेश भाकर के विवाह से जुड़े कार्यक्रम 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक चलेंगे, जिसमें अनेक लोग या राजनीतिक लोग शामिल हो चुके हैं और अनेक लोग 9 तारीख को शामिल होंगे। सांसद हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट सहित जो पायलट गुट से जुड़े हुए नेता है, जिसमें पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल, संग्रिया के विधायक अभिमन्यु पूनिया, मुकेश भाकर के साथ ही विधायक रामनिवास गौड़िया जो कि उनके मित्र हैं, करण सिंह ऊंचाईड़ा, अनिल चोपड़ा, यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए अनेक पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। वहीं पंजाब के मशहूर गायक मनकीरत औलख और हरियाणा की एक्ट्रेस प्रांजल दहिया, इन्होंने भी मुकेश भाकर की शादी के कार्यक्रम में परफॉर्म किया। मुकेश भाकर ने इस शादी के लिए राहुल गांधी को भी व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण दिया था। राहुल गांधी 9 मार्च को श्री गंगानगर के दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में इस बात की संभावना बन रही है कि क्या वो 9 मार्च को मुकेश भाकर की शादी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा जब 9 मार्च को कार्यक्रम होगा। लेकिन मुकेश भाकर की शादी भी बहुत ही चर्चा में और बहुत ही भव्य शादी, राजस्थान के लाडनू में जो कार्यक्रम हुआ उसकी भव्यता साफ तौर पर सोशल मीडिया में दिख रही है। तो राजस्थान के 2 नौजवानों की शादियां इस वक्त पूरे राजस्थान में चर्चा में बनी हुई है। पहली तो लाडनू के विधायक मुकेश भाकर और मजिस्ट्रेट कोमल की शादी, तो ये पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई थी। लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि मुकेश भाकर और कोमल मीणा शादी करें। अब दूसरी जो नई चर्चा है वो बाड़मेर के मूल निवासी आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई और आईपीएस अंशिका वर्मा, इन दोनों की शादी के जो कार्ड है वो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुए तो ये शादी भी चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग क्षेत्र में नौजवानों के लिए नौजवानों के बीच चर्चित चेहरे हैं। लोग इन दोनों से इंस्पायर भी होते हैं, क्योंकि कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भी विकट परिस्थितियों में ये मुकाम हासिल किया, वो आईपीएस बने हैं। वहीं मुकेश भाकर ने भी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में लगातार वो दूसरी बार एमएलए बने, जबकि बहुत ही सामान्य परिवार से मुकेश भाकर आते हैं। एक सामान्य परिवार के नौजवान ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है और दूसरी बार वो विधानसभा पहुंचे हैं। तो ये दोनों ही शादियां चर्चा का विषय बनी हुई है। नमस्कार।